नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अवधेश कुमार, सहायक आचार्य, संस्कृत संकाय, मानविकी विद्यापीठ, इग्नू, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली 110068। आज हम संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण BSKC 102, जिसका विषय संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, जो हम पूर्व कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, इस पर पुनः विचार करेंगे। हमने पूर्व कक्षा में संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, इस विषय के एक एक बिंदु को ऐतिहासिकता की दृष्टि से देख लिया था। उसके बाद व्याकरण शब्द का प्रयोग, संस्कृत शब्द का प्रयोग, इनको हमने भली भांति देख लिया था। संस्कृत की प्राचीनता को भी हमने देखा था। संस्कृत की सर्वव्यापकता कैसी थी, ये महाभाष्यकार और जो आचार्य यास्क हैं, उन्होंने जिस तरफ ध्यान हमारा आकृष्ट किया है, उन चीज़ों को हमने देखा। तो क्या इस तरीके का जो महाभाष्यकार ने अपने महाभाष्य के अंदर बताया है कि जो शब्द का प्रयोग, विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत था, ये बात, इस बात में क्या सच्चाई है, या आचार्य यास्क ने जो हमारे लिए जो धातुएं थी उनके विषय में जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन क्या भारत देश के अतिरिक्त भी इस भाषा के कोई प्रमाण हमारे लिए प्राप्त हो सकते हैं? तो उस पर हम विचार करेंगे, जो इसकी सर्वव्यापकता के हेतु होंगे। जैसे हम देखेंगे, कानीन शब्द एक प्रयुक्त होता है कन्या अर्थ में। आचार्य पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में कन्यायाः कनीन च, ये एक सूत्र लिखा और कन्या को कनीन आदेश किया, तो कानीना रूप बना कन्या अर्थ में। यह आचार्य पाणिनि ने इसका प्रयोग किया है, और इससे मिलता जुलता प्रयोग जो है, जो वास्तविकता है, वो हमारे लिए मिलता है ऋग्वेद के अंदर। बहुत जगह कनीन प्रातिपदिक का उच्चारण हुआ है, कनीन प्रातिपदिक देखा जाता है। तो कनीन से कनीन वहाँ पर भी कौमार्य अर्थ में प्राप्त होता है। तो जो कानीन है, उसकी मूल जो व्युत्पत्ति है वो कनीन से है। और इसी का एक पारसियों का धर्म ग्रंथ है अवेस्ता। उस धर्म ग्रंथ के अंदर कन्या अर्थ में ही कई नीन शब्द का प्रयोग मिलता है। जो पारसियों का धर्म ग्रंथ अवेस्ता है, तो ये जो कानीन, जिसकी मूल प्रकृति हमें ऋग्वेद में कनीन रूप में प्राप्त होती है, ये अवेस्ता में जाकर के कैनीन हो गया। ये जो अवेस्ता में इस वक्त कैनीन के रूप में प्राप्त होता है, ये जरूर कभी न कभी कानीन के रूप में रहा होगा, लेकिन उच्चारण की अशुद्धता के कारण ये वहाँ पर कैनीन रूप में रह गया। क्योंकि संस्कृत भाषा जो थी अति विस्तृत थी, पूरे क्षेत्रों में फैली हुई थी। फिर उसका क्या हुआ, मनुष्यों का जो विस्तार हुआ, उस विस्तार के कारण ये कुछ आर्यों के देश काल परिस्थितियों से दूर होने के कारण से उसमें उच्चारण की अशुद्धता आती गई। इसलिए हमें ये जो कानीन है वो कैनीन बन गया अवेस्ता में जाकर के। ऐसे ही एक शब्द है तारा, जो फारसी भाषा में सितारा रूप में प्रयुक्त होता है, और ताराई अर्थ में अंग्रेजी भाषा में स्टार रूप में हम जानते ही हैं कि उसका भी तारा ही अर्थ है। और गाथिक एक भाषा है, उस गाथिक भाषा में स्टेयर्नो, ये तारा के अर्थ में प्राप्त होता है। वास्तविकता में ऋग्वेद के अंदर स्त्री भी शब्द का जो तृतीया बहुवचन में बनता है, इसका प्रयोग
बहुतायत में मिलता है और इसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन में इस्ताराह रूप बनता है। ये इस्ताराह तारा हुआ जो आज लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त हो रहा है और यही जाकर के फारसी भाषा में सितारा बन गया, फिर यही अंग्रेजी भाषा में स्टार हो गया, फिर गातिक भाषा में स्टेरनो हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ? तो हमने अभी कानीन और कैनीन शब्द पर विचार करते समय ये देखा था कि जो संस्कृत भाषा थी वो अति विस्तृत थी। अति विस्तृत होने के कारण उसमें मनुष्यों का जैसे जैसे विस्तार हुआ, मनुष्यों की संख्या बढ़ी, उसके बाद देश काल परिस्थिति के अनुसार इसके उच्चारण में अशुद्धता होती चली गई और अशुद्धता होने के कारण ये हमें इस रूप में प्राप्त होते हैं और ये अपने मूल रूप से काफ़ी पीछे होते चले गए। इस प्रकार से जो मूल भाषा थी हमारी वैदिक भाषा, वो मूल भाषा उससे कहीं ना कहीं ये शब्द दूर होते चले गए और आज जो संस्कृत भाषा में प्राप्त होती है वो संकुचित रूप में प्राप्त होती है। इसका यही कारण था, देश काल के अनुसार इनमें परिवर्तन होता चला गया। उच्चारण की अशुद्धता इसको पंडित युधिष्ठिर मीमांसक मानते हैं। उच्चारण की अशुद्धता ऐसे ऐसे होती चली गई और ये इस रूप में प्राप्त हमारे लिए आज हो रहे हैं। तो जो बात महर्षि पतंजलि ने कही थी, जो बात आचार्य यास्क ने कही थी कि सप्तद्वीपा वसुमती, ये सातों द्वीपों से युक्त जो वसुधा है वहाँ पर सर्वत्र संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार था और विभिन्न क्षेत्रों में उसके अलग अलग रूप प्राप्त होते थे और उसी से सारी जो संस्कृत भाषा है, इसी भाषा से सारी भाषाओं का किसी न किसी रूप में जन्म हुआ है और उसमें सारे शब्द लगभग संस्कृत भाषा से मिलते जुलते हैं। आवश्यकता उन पर शोध की है, तो शोध पूर्वक हम जब देखेंगे तो उनका मूल रूप कहीं ना कहीं हमें वेदों में प्राप्त हो जाता है। ये तो केवल 2 उदाहरण मात्र थे, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे उदाहरण हमारे व्याकरण शास्त्र के इतिहासों में भरे पड़े हैं। जो व्याकरण शास्त्र के लेखक पंडित युधिष्ठिर मीमांसक हैं, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार के दिए हुए हैं, तो हम वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं। व्याकरण शास्त्र की अब उत्पत्ति कैसे हुई, वो उसकी क्या प्राचीनता है, इस विषय पर हम विचार करेंगे। तो अभी जो संसार के सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, उनमें अवलोकन करेंगे कि वहाँ पर क्या व्याकरण से संबंधित कुछ चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि व्याकरण में क्या होता है, धातु होती है ना, शब्द रूप होते हैं, धातु रूप होते हैं। इस प्रकार का कोई जो वेद हैं उसमें भी हमें धातुओं की प्राप्ति होती है। तो हम सबसे पहले ऋग्वेद की तरफ ध्यान देंगे। उसमें एक मंत्रांश है, प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 50वां मंत्र है, यज्ञेन यजम यजंत देवाः, यज्ञेन यजमय यजंत देवाः, ये कहा हुआ है। इसमें यज धातु का प्रयोग है, जो कि आज पाणिनि के व्याकरण में हम देखते हैं। यज देव पूजा संगति करण दानेषु, ये पाणिनि के धातु पाठ में हमें जैसी की तैसी प्राप्त होती है। और यज्ञ शब्द भी यज याच विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग एक पाणिनि का सूत्र है, उससे नंग प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम ऋग्वेद में ये देखते हैं कि व्याकरण की चीज़ें हमारे लिए प्राप्त हो रही हैं। व्याकरण की धातु जो आज हम पाणिनि के व्याकरण में देखते हैं, वो वहाँ पर भी प्राप्त हो रही है।
तो इसका जो मूल रूप है वो कहीं ना कहीं वेदों में है। यजुर्वेद की तरफ जब दृष्टि करते हैं तो वहाँ पर भी हमें केतपुः केतम नः पुनातु ये मंत्रांश मिलता है और ये कहीं ना कहीं निरुक्ति के रूप में है। केतप पूय पवने एक धातु है पाणिनि की, उसका रूप जो है पुनातु बनता है, तो वेद में भी ये हमारे लिए प्राप्त होता है। तो इसकी जो ऐतिहासिकता है वो वेदों से सिद्ध है कि वेदों में भी इस प्रकार की धातुएं जो आज हमारे समक्ष विद्यमान हैं वो पहले भी थीं। ऐसे ही अथर्ववेद में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी तीर्थैस तरंती, ये जो निरुक्तियाँ टाइप के मंत्रांश हैं, इनमें जो धातुएं हैं वो प्रयुक्त हुई हैं। तो यहाँ पर तरंती में हम देखते हैं कि त्रिप्लवन संतरणयोः त्रि धातु का प्रयोग हुआ है ना। तरंती, तरती, तरता, तरंती ये रूप बनते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि वेदों के अंदर हमें व्याकरण के कुछ अंश दिखाई देते हैं, व्याकरण की कुछ धातुओं का पता चलता है कि ये वेदों में यथावत प्रयुक्त हैं। तो व्याकरण की जो उत्पत्ति है वो वेदों से है और इसकी प्राचीनता भी उतनी है, लेकिन इसके जो प्रवचन की शैलियाँ थीं वो अभी की शैली से भिन्न थी। जो पहले हमने बताया था प्रतिपद पाठ रूप में प्रयुक्त होता था, ये तो हमें वेदों से प्राप्त हुआ। आगे एक मंत्र है चत्वारि श्रृंगाः। महाभाष्यकार पतंजलि ने इस संपूर्ण मंत्र की चत्वारि श्रृंगा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासुवस्य, इस प्रकार का मंत्र है। तो इस संपूर्ण मंत्र की व्याख्या अपने व्याकरण के प्रयोजनों में की है। और ऐसे ही एक मंत्र है चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणों ये मनीषिणः, ये मंत्र है। इसकी भी मंत्र की व्याख्या आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य में की है। ऐसे ही उतत्वाः ये मंत्रांश है, इसकी भी व्याख्या आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य में की है। सक्तुमेव तितऊना, इसकी भी आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य के अंदर व्याख्या की है। सुदेवो असि वरुणो असि, इसकी भी व्याख्या आचार्य पतंजलि ने अपने महाभाष्य के अंतर्गत की है। तो इससे व्याकरण के ये पता लग जाता है कि व्याकरण की उत्पत्ति, व्याकरण के जो तत्व हैं वो वेदों में हमें दिखाई पड़ते हैं। इन मंत्रों की, इन 5 मंत्रों की व्याख्या पतंजलि ने चूँकि व्याकरण सम्मत की है। और व्याकरण शब्द का प्रयोग जो हमने अभी व्युत्पत्ति के रूप में देखा था, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेनेति व्याकरणम, ये व्युत्पत्ति रूप में यजुर्वेद में हमें प्राप्त होता है। उसमें कहा गया है दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति, व्याकरोत्, इस रूप में हमें उसका दिग्दर्शन होता है। तो इससे ये पता लगता है कि व्याकरण के जो बिंदु हैं, बीज रूप हैं, वो वेदों में हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब इसकी उत्पत्ति व प्राचीनता कैसी थी, तो जितने भी अभी पदपाठ उपलब्ध हैं, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक का मानना है कि 3200 विक्रम पूर्व, यहाँ पर ये ध्यान देना ईसा पूर्व नहीं कह रहा हूँ, 3200 विक्रम पूर्व क्या हुआ था, वैदिक पदपाठ हमारे लिए उपलब्ध थे। वैदिक पदपाठ की रचना में, वैदिक पदपाठों में हमें ये पता लगता है कि वहाँ पर धातु के अर्थों के माध्यम से पदों के अर्थों तक पहुँचा जा रहा है। रचना तो वैदिक पदपाठों के रचना से पूर्व ही बताते हैं कि व्याकरण शास्त्र अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुका था। ये पंडित युधिष्ठिर मीमांसक का मानना है। यद्यपि यह बड़ा दुष्कर कार्य है, वो ये मानते हैं कब हुआ था,
ये कहना बड़ा ही दुष्कर काम है, लेकिन फिर भी उपलब्ध साहित्य के प्रमाणों के आधार पर विक्रम पूर्व 3200 ईसा पूर्व वैदिक पद पाठों में हमें व्याकरण के तत्वों का दर्शन होता है, और उससे पूर्व व्याकरण शास्त्र अपनी पूर्णता को जरूर प्राप्त कर चुका था, ये हमारे लिए ज्ञात हो जाता है। और हम जब संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास इस विषय के एक एक बिंदु पर विचार कर रहे थे, उस समय हमने वाल्मीकि रामायण का एक उदाहरण वहाँ पर प्रस्तुत किया था, जो हनुमान जी के परिप्रेक्ष्य में था। नूनम व्याकरणम कृत्समनेन बहुधा श्रुतम, इस प्रकार का ये श्लोक है। ये श्लोक वाल्मीकि रामायण में हमें मिलता है। इस श्लोक के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो राम हुए हैं वो त्रेता युग में हुए हैं, और त्रेता युग में भी व्याकरण भली भांति प्रचलित था, वो ग्रंथ रूप में आ चुका था। वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार के व्यवहार को देखने के बाद, संस्कृत शब्द का प्रयोग, व्याकरण शब्द का प्रयोग होने के बाद इस निष्कर्ष पर हम पहुंच पाते हैं। फिर उसके बाद में जो आचार्य यास्क हुए हैं, उन आचार्य यास्क ने वैयाकरणों का अपने ग्रंथों में चर्चा की है कि ये वैयाकरण थे। न सर्वाणी इति गार्ग्यो वैयाकरणा नाम चैके। उन्होंने वैयाकरणों की चर्चा करते हुए गार्ग्य, कई वैयाकरणों की चर्चा की है। तो उससे भी पता लगता है कि व्याकरण यास्क से भी पूर्व में सुव्यवस्थित रूप में आ चुका था। तो अब हम इसके आधार पर उसकी व्याकरण की कब शुरुआत हुई, तो हमने ये देखा कि त्रेता युग में इसका शुभारंभ हो चुका था, ग्रंथ रूप में ये आ चुका था। और यास्क के निरुक्त से हमें प्रमाण मिल गए। एक ग्रंथ है काशिका, उस काशिका के अंदर भी अनुशाकटायनम वैयाकरण ये उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो वहाँ शाकटायन वैयाकरण की चर्चा है। तो इन सारे ग्रंथों के अवलोकन से ये हमें ज्ञात हो जाता है कि व्याकरण की एक सुव्यवस्थित परंपरा थी, वैयाकरण थे, और ये त्रेता युग में सुव्यवस्थित हो चुका था। आगे जैसे हम देखेंगे कि वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों में भी हमें, जैसे पाणिनि का व्याकरण है, जिस प्रकार पाणिनि के व्याकरण में जो जो धातुएं हैं, जो जो विभक्तियाँ प्रयुक्त हुई हैं, वचन प्रयुक्त हुए हैं, उनका नाम सा उल्लेख प्राप्त होता है। गोपत ब्राह्मण के अंदर, बौधायन धर्मशास्त्र के अंदर, रामायण के अंदर, महाभाष्य के अंदर हम देखते हैं तो इसका व्याकरण का षडंगों के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है। वहाँ षडंगों में, षडंग किसको कहते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेदों के 6 अंग हैं। इन 6 अंगों में व्याकरण की चर्चा हुई है। तो ये चर्चा गोपत ब्राह्मण में, बौधायन धर्मशास्त्र में, रामायण के अंदर हमने देख ही लिया, महाभाष्य के अंदर हमने देख ही लिया, इनमें सर्वत्र हुई है। तो जो गोपत ब्राह्मण है वहाँ पर कहा गया है, ओंकारम पृच्छामः को धातु किम प्रातिपदिकम किम नाम आख्यातम किम लिंगम किम वचनम का विभक्ति कह प्रत्यय कह स्वर उपसर्गो निपातः इत्यादि व्याकरण सम्मत चीज़ों का उल्लेख हुआ है। तो गोपत ब्राह्मण से भी हमें ये पता, इसकी प्राचीनता का बोध होता है। मैत्रायणी संहिता 173 में भी हमें व्याकरण शब्द का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में के 71-7 में विभक्तियों की चर्चा मिलती है। ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है और मैत्रायणी संहिता है, इनमें विभक्तियों की चर्चा प्राप्त होती है।
इससे हमें व्याकरण की प्राचीनता का बोध होता है। अब हम आते हैं कि व्याकरण के प्रवक्ता कौन कौन हुए हैं। तो ऋक् तंत्रकार हुए हैं, वो ऋक् तंत्र में लिखते हैं, ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिरिंद्राय इंद्रो भरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभ्य ऋषयो ब्राह्मणेभ्य। ये उन्होंने ऋक् तंत्र में कहा है। तो इस ऋक् तंत्र के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो भारतीय संस्कृतज्ञ सभी पहुंचे हुए हैं, वो कहते हैं ब्रह्मा क्या है, व्याकरण के आदि प्रवक्ता है। ब्रह्मा ने आदि प्रवचन व्याकरण का किया। ब्रह्मा ने किसके लिए प्रवचन किया? तो ब्रह्मा ने बृहस्पति के लिए प्रवचन किया। बृहस्पति के लिए उन्होंने प्रवचन किया। बृहस्पति ने इंद्र के लिए प्रवचन किया। इंद्र ने भरद्वाज के लिए प्रवचन किया। भरद्वाज ने ऋषियों के लिए प्रवचन किया और ऋषियों ने ब्राह्मणों के लिए व्याकरण का प्रवचन किया। तो सबसे पहले जो व्याकरण के प्रवक्ता हैं, प्रवचनकर्ता हैं, प्रोक्ता कहें तो वो ब्रह्मा ही हैं, जो हमने देखा भी। तो उसके उन्होंने ये प्रतिपद पाठ के द्वारा बृहस्पति को ज्ञान दिया, बृहस्पति ने इंद्र को प्रतिपद पाठ के द्वारा ज्ञान दिया। इस प्रकार से हमें ये परंपरा का बोध होता है। और एक चीनी यात्री आए ह्वेनसांग भारत में, उनका भारत भ्रमण वृत्तांत करके एक छपा है, वहाँ पर भी वो ब्रह्मा के व्याकरण होने की चर्चा करते हैं। और जो भगवत दत्त जी हैं, पंडित भगवत दत्त रिसर्च स्कॉलर हैं, ये अपने भारत के बृहद इतिहास में ब्रह्मा के 22 शास्त्रों का सप्रमाण उल्लेख करते हैं। तो हम इसका अवलोकन भी वहाँ पर जा कर के कर सकते हैं। अब जो ब्रह्मा ने बृहस्पति को ज्ञान दिया, तो बृहस्पति जो हैं उनका हमारे लिए वर्णन प्राप्त महाभारत के शांति पर्व में होता है। तो वहाँ पर वेदांगानी बृहस्पति ये श्लोकांश है। तो जो बृहस्पति ऋषि हैं उनका हमें यहाँ पर वर्णन प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति को ही अंगिरा का पुत्र होने के कारण अंगिरस भी कहते हैं, और इनको बाकपति की संज्ञा भी दी गई है। ये हम जब संस्कृत व्याकरण शास्त्र के इतिहास को पढ़ेंगे, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक को, तो वहाँ पर इनके विषय में भली भांति और विस्तार से देख सकते हैं। और ये सुर के गुरु थे, सुर गुरु बृहस्पति जो हम बोलते हैं। तो बृहस्पति ने प्रतिपद पाठ किसको दिया था? इंद्र को दिया था। ये हमें कहाँ से पता चलता है? महाभाष्य से पता चलता है। बृहस्पतिरिंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम शब्दपारायणम प्रोवाच न चांतम जगामा। ये महाभाष्य में हमें प्राप्त होता है। इससे ये पता लगता है कि बृहस्पति ने इंद्र को प्रतिपद पाठ के द्वारा व्याकरण की शिक्षा दी थी। और इससे हम इसकी बृहस्पति ऋषि के होने की हमारे लिए ज्ञान हो जाता है। और फिर उसके बाद जो इंद्र हैं, इंद्र के लिए हमें जो हम उसमें देख करके आए थे, संस्कृत व्याकरण शास्त्र के इतिहास में हमने देखा था कि इंद्र ही क्या है, संस्कृत के संस्कार करता हैं। संस्कृत जो नाम पड़ा है आज, ये इसको देववाणी इत्यादि नामों से जाना जाता था। लेकिन संस्कृत इसलिए नाम पड़ा क्योंकि संस्कार किया गया, किसके द्वारा? इंद्र के द्वारा। तो उसी का ये उदाहरण, ये यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है। बागवई पराच्य व्याकृता वदत ते देवा इंद्रम अब्रुवन इमाम नो वाचम व्याकुर्वीत ताम इंद्रो मध्यतो अवक्रम्य व्याकरोत। ये जो हमारे लिए प्राप्त होता है, इसमें वही बात है जो हम बात जान चुके हैं कि इंद्र ने क्या किया, जो प्रतिपद पाठ था, प्रतिपद पाठ में क्योंकि समय बहुत लगता था, जैसा कि महाभाष्य में हमने देखा कि बृहस्पति ने
1000 वर्ष, और वो 1000 वर्ष देवताओं के, जो मानवों का 6 मास और 6 मास का दिन और रात होता है, वैसा उनका एक दिन होता है। ऐसे 1000 वर्षों तक प्रतिपद पाठ का प्रवचन किया, लेकिन उसका अंत नहीं आया। तो देवता लोग इससे मतलब परेशान थे, और वो स्वल्प समय में इस व्याकरण के ज्ञान को जानना चाहते थे। तो वो इंद्र के पास गए और इंद्र से ये प्रार्थना की, आप कोई ऐसा मार्ग कीजिए कि जिससे हमें इस जो व्याकरण है इसका ज्ञान हो जाए। तो उन्होंने शब्दों को बीच में से क्या किया, मध्यतो अवक्रम्य व्याकरोत, बीच में से तोड़ा क्या, प्रकृति और प्रत्ययों को अलग अलग किया, और प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से हमें वह स्वल्प समय में ज्ञान हो सका। ये हमारे लिए इंद्र के द्वारा ही संभव हो सका। तो इंद्र एक महान आचार्य इसके हैं, व्याकरण को बनाने वाले। हमने यहाँ तक ये देखा। इससे पूर्व संस्कृत की हमने इसमें संस्कृत की अब तक जो पढ़ा उसमें संस्कृत की सर्वव्यापकता के जो हेतु थे वो दिए कि संस्कृत कैसे कैसे सर्वव्यापक थी। उसमें हमने ऋग्वेद के कनीन शब्द का लौकिक कानीन और अवेस्ता के कैनीन शब्द को देखा। तारा जो आज संस्कृत में प्राप्त होता है, तारा, सितारा, स्टार, स्टेरनो, इनको हमने देखा कि वो मूल रूप उनका इस्तारा था, और मूल रूप से वो उच्चारण की अशुद्धता से इस प्रकार से परिवर्तित होते चले गए। इस प्रकार से हमने संस्कृत की जो सर्वव्यापकता है वो देश देशांतरों में कैसे बदलती चली गई, उसके 2 उदाहरणों को केवल हमने देखा। उसके पश्चात हमने व्याकरण शास्त्र की कैसे उत्पत्ति हुई, इस विषय में हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके मंत्रों के आधार पर उसमें प्रयुक्त व्याकरण के जो तत्व हैं उनका दिग्दर्शन किया, और हम उसकी उत्पत्ति को ये जाने कि इसकी उत्पत्ति वेदों के माध्यम से ही सबसे पहले ब्रह्मा ने की। उसके पश्चात महाभाष्यकार ने 5 मंत्रों का व्याख्यान व्याकरण सम्मत किया है। इससे भी हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो वेद हैं वो व्याकरण के मूल हैं। और हमें सबसे बड़ी बात जो इसमें प्राप्त हुई, जो हम व्याकरण की व्युत्पत्ति करते हैं, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा निनिति व्याकरणम, इसकी परिभाषा रूप में यजुर्वेद में प्राप्त हुआ। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति, ये हमारे लिए यजुर्वेद में उसी रूप में प्राप्त हुआ। उसके पश्चात इसकी हमने कैसे उत्पत्ति हुई है और इसकी प्राचीनता और क्या रही है, तो हमने जो वैदिक पद पाठों का के विषय में जाना, और वाल्मीकि रामायण के उदाहरण को हमने देखा। यास्कीय निरुक्त में वैयाकरणों की चर्चा है। तो इस आधार पर हम पहुँचे कि त्रेता युग के आरंभ तक व्याकरण शास्त्र जो है ग्रंथ रूप में सुव्यवस्थित हो चुका था, एक ग्रंथ रूप में आ चुका था। उसके पश्चात हमने इसको षडंग के रूप में देखा कि इसकी चर्चा जैसे गोपद ब्राह्मण, बौधायन, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभाष्य आदि में हुई है। उसके पश्चात गोपद ब्राह्मण में तो इसके सारे जो तत्व हैं, धातु, प्रातिपदिक, आख्यात, नाम, लिंग, वचन, विभक्ति का, प्रत्यय का, उपसर्ग का, निपात का, नाम से उल्लेख प्राप्त हुआ। इससे इसकी हमें प्राचीनता का बोध होता है कि उस समय पर उससे पूर्व जो है व्याकरण सुव्यवस्थित था। और ऐसे ही विभक्तियों के रूप में मैत्रायणी संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें हमारे लिए व्याकरण की चर्चा प्राप्त हुई। फिर हमने देखा कि व्याकरण के प्रवक्ता कौन कौन थे, तो जिसमें ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्र आदि के विषय में जाना। और इंद्र को श्रेय है आज के प्रकृति प्रत्यय के विभाग करने का। हमने इन सारे विषयों को
जाना जो संस्कृत व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों ने हमें ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।